देखो फिर से हम लोग लेके आए हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग छोटा मोटा कंडीशन से बनाएंगे, तो 3 कंडीशन हमें याद होगा तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो देखो यहाँ पे बोला इनकंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को कहते हैं संगत, इसको कहते हैं असंगत, मतलब संगति का असर नहीं पड़ना। जब लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे तो कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि लाइन पैरेलल हो। लाइन क्या हो, यही बोलता है लोग सब क्या। और कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या एक लाइन पे दूसरा लाइन पारे चले, पाती पे पाते जिन्हें बुझे बंदर के नाती। मतलब एक लाइन पे दूसरा लाइन चलता है तो क्या होता है, इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर देता है, ओनली वन सॉल्यूशन ना, मेनी वन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन को जीवन में कहीं टच न करे, यानी कि लाइन पैरेलल चले तो नो सॉल्यूशन, और इस सिचुएशन में होता है इनकंसिस्टेंट। यानी कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अपना पहला इक्वेशन जो है वह है 3x प्लस वाई, प्लस का 1 इधर भेज दे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू कर दे 0। और इसको कंपेयर करें हम लोग तो करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। और ऐसे सिचुएशन में हम देख पाएंगे कि a1 इज इक्वल टू 3 है, जबकि b1 इज इक्वल टू इसके आस पड़ोस में कुछ नहीं, सबका मालिक 1 है। जबकि c इज इक्वल टू क्या देख पाएंगे, -1 है। बात समझ में आया है, बिल्कुल आया है। दूसरा इक्वेशन अपना क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इसको भी एक तरफ खींच के ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, प्लस का इधर आया तो माइनस 2k प्लस 1 ब्रैकेट में रख ले और बराबर कर दे 0। थोड़ा दम धरेंगे क्योंकि इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन बोला गया था कि जब a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, डज नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2 के, लाइन होगा पैरेलल। लाइन जब होगा पैरेलल तो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। यानी कि पहला वाला बात का रेशियो मिलना चाहिए, यानी कि a2 और b2 का रेशियो सेम होना चाहिए, b1 और देखो a1 बाई a2, यहां पर हमें a1 बाई a2 इक्वल आना था b1 बाई b2 के, डज नॉट इक्वल आना था c1 बाई c2 के। तो ऑप्शन में से मान लो कि कोई इंसान यहाँ पर माइनस k के जगह पे, क्योंकि बोला जा रहा है k का मान निकालना, तो k का मान ही सब गिवन है, k का जगह पर कोई इंसान इसमें जाकर के पुट कर दे, ध्यान समझना, इसमें जाकर के पुट कर दे माइनस का 1, ध्यान समझना, माइनस का 1। तो ये इक्वेशन को हम लोग चलो यहां पर करते हैं तो यह आ जाता 2 इंटू के की जगह पर माइनस वन ब्रैकेट x प्लस के जगह पर रखता माइनस वन इंटू वाई, ठीक है। माइनस 2 इंटू के जगह पर क्या आता है 2 मल्टीप्लाई हाँ 2 मल्टीप्लाई के जगह पर क्या रखता -1, तो -1 और प्लस 1। तो ये मछली चाची ही लगा दो, यहां भी मछली चाची लगा दो, मछली ब्रैकेट चाची उसी नहीं, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू हम लोग के पास क्या आ रहा है, देखो तो -2, ध्यान सुना, -2 -1 और इंटू एक्स। यहां से क्या हो गया, माइनस 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 जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का पड़ा, -2i हो गया। और माइनस यहां पर 2 एकम 2 -2 प्लस 1, यही है रिजल्ट, इज इक्वल टू 0। समझते जाओ बात को। यहां से आ गया -3x, क्लियर है डाउट, -2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी देख ध्यान समझना, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 में से 2 जाएगा ना, तो माइनस प्लस 1 रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, तो ये दिखा रहा है b2 को, सॉरी a2 को, ये दिखा रहा है किसको, b2 को, और ये दिखा रहा है किसको, c2 को। अब देखो यहाँ पर कंडीशन में पुट करके, कोई कंडीशन में, चलिए यहाँ पर कंडीशन नहीं है, लिख दिए थे हम कंडीशन,
यहाँ भी कंडीशन लिख दिए हैं। तो देखो ध्यान से, a1 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, a1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 3, क्या लिखेंगे 3 बाई a2 की जगह पर क्या रखेंगे -3 इज इक्वल टू b1 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग देखो तो 1, जबकि b2 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग -2। बात को समझो, यहीं पे ब्रेक कर दिया रूल, यहीं पे रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि ये देखो कैंसिल हो गया, -1 कभी -1 -हाफ के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया सिद्ध। समझ रहा है बात को। अगर ध्यान से देखो, आप बहुत कुछ नहीं करेंगे, 0 अगर यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर k की जगह 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में से 1 गया तो -1, यानी कि -x बन जाएगा। ये यहाँ 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, -y बन जाएगा। समझ रहे बात को ना, यहाँ रखो या यहाँ रखो, इधर भेज देंगे, बात खत्म। 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 + 1 इधर आया तो -1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी तुम पुट करके देख सकते हो, इसके बगल में कुछ नहीं, मतलब क्या छुपा हुआ है, b2 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू -1, b2 इज इक्वल टू और शिफ्ट 2 इज इक्वल टू। अब जा करके अगर हम यहाँ पुट कर दे तो देखो a1 के जगह पर कितना रखेंगे, देखो तो a1 के जगह पर कितना 3, सॉरी a2 है ना, यहाँ a2, a1 की जगह पर कितना 3 रख दिए बाई -1 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो b1 की जगह पर 1 और b2 की जगह पर -1। यहाँ भी कंडीशन ब्रेक कर गया, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ रहा है बात, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 1 रखेंगे, तो देखो 1 रखने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे 1 से 1 गया तो 0, ये 0 दे दिया रिजल्ट, तो ये भी ब्रेक कर जाएगा, कर गया रूल। समझ में आ रहा बात। हम 2 रखेंगे, आंसर यही आना है, 2 रखते, चलो देखो 2 मन से रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो क्लियर है, यहां रखो चाहे यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 1 गया तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y। समझ में आ रहा बात। 2 दूनी 4 1 5, क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तुम्हारा a2, ये तुम्हारा b2, ये तुम्हारा c2। b2 की जगह पर कुछ नहीं, मतलब क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं a1 बाई a2, तो a1 की जगह पर कितना 3 बाई a2 की जगह पर कितना 3 इज इक्वल टू b1 की जगह पर कितना, b2 की जगह पर कितना, अरे 3 1 कम 3 3 1 कम 3, ठीक है। डज नॉट बोला था, डज नॉट लगा दिए। c1 की जगह पर कितना -1, c2 की जगह पर कितना, क्या बात तो सही है, a1 बाई a1 सॉरी 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 डज नॉट इक्वल टू होता है 1 बाई 5 के, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी राइट होगा। तो चलो इसको कर लो तुम लोग नोट, ठीक।